उस रात मुझे भोरिया चरण ही का ख्याल आता रहा। उसने जब मुझे देखा तो एक भयानक चीख मारी थी। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ तारी हो गया था। यही कैफियत बंसी राज की थी। दूसरी सुबह गुलाम कादिर ने जगाया था। उठिए डॉक्टर साहब, राजेंद्र आया है। राजेंद्र का आना कोई खास बात नहीं थी, लेकिन गुलाम कादिर ने मुझे जिस तरह जगाया था उसमें कोई खास बात ज़रूर थी। मैं राजेंद्र से मिला तो उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया और बोला, आपने हम पर बड़ी दया की है डॉक्टर जी। सुधा बड़ी खुश है, कह रही है मैं ठीक हो गई। डॉक्टर साहब अवतार हैं। अरे नहीं राजेंद्र, बस मेरे अल्लाह का करम है। एक खबर भी देनी है आपको। हाँ बताओ। सुंदर लाल खबर लाया है कि काली कंधीर कोतवाली से भाग गया है। भाग गया? हाँ जी। सुंदर ने बड़ी जादू भरी कहानी सुनाई है क्या? थाने के जंगले के सामने 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। रात के 12 बजे उन्होंने देखा कि अंदर की दीवारों से पीली पीली मकड़ियां बाहर निकल रही हैं। वो जी हैरान रह गई। उनकी तादाद हजारों हो गई। वो सलाखों से बाहर निकलने लगी। उन्हें देखकर दोनों सिपाही भाग निकले। वो बुरी तरह डर गए थे और चीख चिल्ला रहे थे। जितनी देर में वो दोनों को कुछ बताते उतनी देर में काम हो गया। काम हो गया? हाँ जी। जब दूसरे सिपाही उनकी राम कहानी सुनकर वहां पहुंचे तो वहां कुछ ना था। ना काली कंधीर, ना उसके दोनों साथी और ना मकड़ियां। मजे की बात यह है कि जंगले के ताले वैसे ही बंद मिले। उन्हें खोला भी नहीं गया। पुलिस का क्या ख्याल है? मैंने पूछा। ये तो सुंदर ने नहीं बताया, लेकिन वो खुश हैं कि एक बला उनके पास से चली गई, वरना एक जादूगर को कैद करने की वजह से और ना जाने क्या होता। मैं बेचारे राजेंद्र से क्या कहता। कुछ देर बैठकर वो चला गया। अलबत्ता मैं कुछ उलझ गया। मेरे लिए अब कोई हदायत नहीं थी कि मुझे क्या करना है। बाबा पर्दापोश ने मुझे बहुत कुछ अता किया था। उन्हीं की हदायत पर मैं यहाँ आया था। देख चुका था कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है। गुलाम कादिर किसी काम से गया हुआ था और मैं उसके पाले हुए परिंदों के पास बैठा उनकी दिलचस्प हरकत से लुत्फअंदोज हो रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो कोई वजूद मेरे पीछे खड़ा था। मैंने उसका चेहरा देखकर एकदम उसे पहचान लिया। वो अफलाक था। वह सख्त अफसुर्दा था। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। बमुश्किल तमाम मेरे मुंह से निकला, अफलाक। बाबा साहब रहलत फरमा गए हैं कामरान। अफलाक की रुंधी हुई आवाज़ उभरी और मेरे बदन में जैसे शदीद करंट लगा। दिमाग झुनझुना कर रह गया। एक बार फिर मेरी आवाज़ बंद हो गई। आप रेल से घर आ जाएं ताकि जनाजे में शिरकत कर लें, अफलाक ने कहा। फिर बोला, चलता हूँ, आपके आने के बाद जनाजा उठाया जाएगा। ये कहकर वो मुड़ा और एक कदम आगे बढ़कर नज़रों से गायब हो गया। मेरे सारे बदन में थरथरी मची हुई थी। शदीद सर्दी लग रही थी और बदन टूटने लगा। रह रहकर अफलाक के लफ्ज़ कानों में गूंज रहे थे। बाबा साहब रहलत फरमा गई हैं। ना जाने कितनी देर इसी तरह खड़ा कपकपाता रहा। बाबा साहब भी गए। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया था, लेकिन वो चले गए। अहमद अली भी इसी तरह अचानक चले गए थे। मैंने जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें समेटी। कुछ देर के बाद गुलाम कादिर वापस आ गया तो मैंने उससे कहा, गुलाम कादिर, मुझे फ़ौरन वापस जाना है। तुम्हें मेरे साथ मैंडो जंक्शन जाना है। अचानक डॉक्टर साहब? हाँ, जिस तरह मुझे यहाँ आने की हदायत की गई थी उसी तरह फौरी वापसी की हदायत है। गुलाम कादिर के साथ मैंडो जंक्शन पहुँचा। वहाँ से फ़ौरन ट्रेन मिल गई और मैं वापस पहुँच गया। अशरफ ने मेरा इस्तकबाल किया। उसकी आंखें सूज रही थीं। उसने कहा, मगरिब के बाद जनाजा उठाया जाएगा। अचानक क्या हुआ? मैंने पूछा। बाबा साहब की हदायत है कि इस तरह की कोई बात न की जाए। उन्होंने अपना चेहरा ढकते हुए कहा था कि अब उनके चेहरे से कपड़ा न हटाया जाए। उनका आखिरी दीदार भी नहीं हो सकेगा। मैंने रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मैंने पूरी ज़िंदगी उनकी खिदमत की है। उनका दीदार कभी नहीं कर सका, तो अब ये कैसे मुमकिन है? गुस्ले मैयत किसने दिया? उनके मुरीदों ने, जिन्हें हदायत की गई होगी। कफन भी पहना दिया गया है। अशरफ ने जवाब दिया। मैं खामोश हो गया। मगरिब की आज़ान हुई। बेशुमार लंबे लंबे कद्दो कामत के सफ़ेद लिबादे पहने अमामे बांधे लोग, जिन्होंने अपने चेहरे अमामों के एक हिस्से से छुपाए हुए थे, इमारत में भर गए। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। अफलाक मेरे पास आकर बोला, नमाज जनाजा में शिरकत कीजिए। 40 कदम कंधा दीजिए, बस उससे आगे जाना ममनू है। नमाज जनाजा हुई। फिर जनाजा उठाया गया और मैंने और अशरफ ने जनाजे को कंधा दिया। फिर हम पीछे हट गए और मुरीदैन जनाजा ले चले, लेकिन उनका रुख बैरूनी दरवाजे की बजाय अहाते की मगरबी दीवार की तरफ था। देखते ही देखते जनाजा ले जाने वालों की इतनी बड़ी तादाद दीवार में गायब हो गई। वो सब जनाजे समेत ठोस दीवार से पार हो गए थे। मैं अशरफ के साथ खामोश खड़ा था। फिर अशरफ कुछ कहे सुने बगैर वापस मुड़ गया।
और मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर ठंडी सांस लेकर अंदर इमारत में आ गया। अपने कमरे की मसारी पर लेटकर मैंने आंखें बंद कर लीं। अंग अंग टूट रहा था, बुखार जैसी कैफियत थी। अब क्या करूं? बाबा साहब की दम से एक दुनिया आबाद थी, एक फौलादी सहारा हासिल था। अब बहुत बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ। दिमाग माउफ हो रहा था। शदीद जहनी थकन से नींद आ गई और ऐसी अनोखी नींद के पता न चला कि कब रात हुई और कब सुबह हुई। जागा तो सुबह हो चुकी थी। हैरानी से रोशनी को देखता रहा। फिर एकदम सब कुछ याद आ गया और मैं उठ बैठा। दिल डूबने लगा। बाबा साहब अब यहाँ नहीं हैं। फिर अब इस घर में क्या है, क्या करूं? पूरा घर साए साए कर रहा था। एक अजीब सी वहशत तारी थी। अशरफ को आवाज़ दी कि एक कप चाय दे दे, लेकिन जवाब नहीं मिला। फिर मैंने पूरी इमारत में अशरफ को तलाश किया। वो कहीं नहीं था। पूरे दिन और पूरी रात वो नहीं नजर आया। पता चल गया कि वो घर छोड़कर चला गया है। दिल और होल गया। मैं इस इमारत में तन्हा हूँ। डरते डरते अफलाक को आवाज़ दी, लेकिन उसका मुझसे क्या वास्ता? अब क्या करूँ? यहाँ रहने का अब क्या जवाज़ है? बहुत अजीब तबीयत हो गई थी। मैं नहीं जानता कि अगर मैं पाकिस्तान जाना चाहूँ तो कामयाब हो सकता हूँ या नहीं। कोशिश कर सकता था, लेकिन बाबा साहब का दरस याद था, जो काम कर सकते हो उसे करने से गुरेज करो। हमेशा अपनी नफ्स और ख्वाहिशों के खिलाफ काम करो। फैसला तुम्हारा नहीं, वक्त का होता है। ये बातें याद आईं और खुद ब खुद होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ भाई, वक्त क्या कहते हो, मेरे मुंह से निकला। चंद कपड़े एक छोटे सूटकेस में रखे। बाबा साहब ने हुलिये के बारे में फैसला फरमा दिया था। शेविंग बॉक्स और सूट बिल्कुल जदीद थे और उनके इस्तेमाल की हदायत थी। बाबा साहब के घर को खैरबाद कहा और सामने वाली सड़क पर चल पड़ा। जहन को सुला दिया और बदन को रहनुमाई सौंप दी। फासले तय हुए और होश आया तो रेलवे स्टेशन पर था। अभी सोच ही रहा था कि अब क्या करूं कि पीछे से किसी ने कमीज का पिछला हिस्सा खींचकर मुखातिब किया। पलट कर देखा तो 10-11 साल का एक प्यारा सा बच्चा था, जो काली काली खूबसूरत आंखों से मुझे देख रहा था। उसका एक हाथ आगे बढ़ा हुआ था, जिसमें काले रंग का एक खूबसूरत बटुआ था। उसने इशारे से मुझे बटुआ पकड़ने के लिए कहा और मेरा हाथ बेख्तियार आगे बढ़ गया। ये किसने दिया है बेटे? मैंने पूछा तो बच्चे ने पीछे इशारा किया। मेरी गर्दन बेख्तियार पीछे मुड़ गई। जिस तरफ बच्चे ने इशारा किया था वहाँ कोई ना था। वहाँ तो, मैंने बच्चे की तरफ मुड़कर कहा, लेकिन वहाँ बच्चा भी नहीं था। फिर मैंने दूर दूर तक देखा, लेकिन बच्चे का कहीं पता ना था। तब मैंने गहरी सांस लेकर पर्स का जायजा लिया। उसमें 3000 रुपये थे। एक पाकिस्तानी नोट भी था जिस पर लिखा था, रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। सुबहान अल्लाह, क्या रहनुमाई है। बताया गया कि आगे क्या करना है। रिज़्क़े हलाल कमाकर पेट भरना है। मेरी क्या मजाल के रूह गर्दानी करूं। आगे बढ़कर टिकट घर के सामने पहुंचा और 1000 रुपये का नोट खिड़की से अंदर कर दिया। कुछ कहने ही वाला था कि अंदर बैठे शख्स ने एक टिकट और 1000 के नोट से बकाया रकम हाथ में थमा दी। अभी टिकट को गौर से देखा भी नहीं था कि पीछे खड़े होने वाले एक शख्स ने कंधे से पकड़कर धकेलते हुए कहा, जल्दी हटो यार, रेल आ गई है। मैं हट गया। उसी वक्त एक ट्रेन आकर प्लेटफॉर्म पर रुकी। मैंने थोड़ा सा हटकर टिकट को देखा। आगरे का टिकट था। उस पर बोगी नंबर और सीट नंबर लिखा हुआ था। ट्रेन भी यही थी जो आकर रुकी थी। मैं आगे बढ़ गया और मतलूबा बोगी में चढ़ गया। बहुत खूबसूरत बोगी थी। सिर्फ चंद अफराद बैठे हुए थे। मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे एन सामने एक पुरवकार उधेड़ उम्र शख्स बैठा हुआ था। माथे पर तिलक लगा हुआ था, जिससे पता चलता था कि वो हिंदू है। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी और मैं बाहर के मनाजिर देखने लगा। कुछ देर गुजर गई थी। अचानक एक चीख उभरी और मैं चौंक पड़ा। बोगी के दूसरे सिरे पर कोई चीखा था और अफरा तफरी मच गई थी। लोग गर्दनें उठाकर उधर देखने लगे। कुछ लोग सूरत-ए-हाल का जायजा लेने उस तरफ चल पड़े, जिनमें मेरे सामने वाला मुसाफिर भी था। कुछ ही लम्हों में वो वापस आया और अपनी सीट के नीचे रखे हुए बॉक्स से कुछ निकालने लगा। ये फर्स्ट एड बॉक्स था। बॉक्स लेकर वो उसी तरफ चला। अब मुझे भी दिलचस्पी पैदा हुई। मैं भी वहां पहुंच गया। एक शख्स के बदन के किसी हिस्से में दर्द उठा था और वो कर्ब से तड़प रहा था। मेरे सामने वाले मुसाफिर ने बॉक्स से 2 इंजेक्शन निकाले और सिरिंज तैयार करने लगा। मैंने वो इंजेक्शन देखे और फिर उस शख्स को देखने लगा जो दर्द से तड़प रहा था। बहुत अरसे के बाद मैंने किसी के जिस्म में झांका। मुझे पता चल गया कि उसे क्या तकलीफ है। ये शख्स जो इंजेक्शन मिक्स कर रहा था, वो उस तकलीफ को रफा नहीं कर सकते थे। फिर मैंने उसके बॉक्स में झांका तो उसमें वो इंजेक्शन मौजूद था जो इस दर्द के लिए अक्सीर था। 1 मिनट, मैंने कहा और सब मुझे देखने लगे। अगर आप इसे वो इंजेक्शन दें तो यकदम फ़ायदा होगा। इसे दूसरा दर्द है। मैंने मेडिकल की ज़ुबान में उसे थोड़ा सा समझाया और उम्र रसीदा शख्स एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया।
फिर उसने अपने बनाए हुए इंजेक्शन की सिरिंज एक तरफ रख दी और मेरे बताए हुए इंजेक्शन को तड़पते हुए शख्स के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। सिर्फ 2 मिनट के अंदर उस शख्स की हालत बेहतर होने लगी तो मेरे हमसफ़र ने मुस्कुराकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, डॉक्टर VM शुक्ला। मैंने खुश इखलाकी से उसे हाथ मिलाया और अपना नाम बताया, कामरान मसूद। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वाकई आपका मशवरा बिल्कुल ठीक था। मैं असल बात नहीं समझ सका। आप आगरा जा रही हैं? जी। वहीं प्रैक्टिस करती हैं? नहीं, बस ऐसे ही सैर व सियाहत के लिए जा रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। उसने खास अंदाज में गर्दन हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा। एक डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर बड़ी हैरत हुई। क्या किसी डॉक्टर की ज़िंदगी में इसकी गुंजाइश होती है कि वो सैर व सियाहत के लिए वक्त निकाल ले? हाँ, होती तो नहीं है, लेकिन निकालनी पड़ती है। आइए बैठें, उसने कहा और हम वापस अपनी सीटों पर आ गए। अपना क्लिनिक है? उसने पूछा। नहीं, बस मोबाइल डॉक्टर समझ लें, मैंने कहा और हंस पड़ा। वो मेरी बातें सुनकर खूब हंसा, फिर एकदम संजीदा होकर बोला, आपकी तशखीस गजब की है। मेरा 30 साल तजुर्बा मार खा गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वह फिर बोला, मेरा अपना क्लिनिक भी है और सरकारी अस्पताल का CMO भी हूँ। नाम तो बता ही चुका हूँ। बहुत खुशी हुई है आपसे मिलकर। आगरे में कहाँ ठहरेंगे? किसी होटल में। अरे वहाँ कोई अजीज़ नहीं है? नहीं। है जनाब, है। आप कैसे कह सकती हैं नहीं है? फिल्मी कहानियों में यही सब कुछ होता है। अब मैं कोई खूबसूरत हीरोइन नहीं हूँ तो क्या हुआ? आपका अंकल तो हूँ, अंकल शुक्ला, और मजाल है तुम्हारी कि तुम किसी होटल में रहो। ये अल्फाज अदा करके वो खूब हंसा, फिर बोला, और एक डॉक्टर सबसे बेहतर जानता है कि बेशक दीन धर्म अपनी जगह, लेकिन डॉक्टर का एक ही धर्म होता है, यानी इंसानियत, जो सबसे बड़ा धर्म है। अब तुम मेरे साथ रहने से इनकार नहीं करोगे। क्या कहूँ इस बात पर? मैंने बेबसी से कहा। मैं बता सकता हूँ, क्या कहो, बताइए, मैंने कहा। तुम कहो अंकल, मेरी मजाल कहाँ कि मैं आपके हुक्म की तामील ना करूँ। आगरे में जमुना के किनारे डॉक्टर शुक्ला की बेहद खूबसूरत कोठी थी। बहुत से लोग उसे लेने स्टेशन आए, जिनमें कई नौजवान लड़कियां भी थीं, हिंदी फिल्मों की खूबसूरत हीरोइनों जैसी। कोठी आकर मेरा उन सबसे तारुफ कराया गया और फिर मुझे एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। मैं शुरू ही से एक अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। मेरे जहन में कुछ अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। हमेशा अपने नफ्स और अपनी ख्वाहिशों के खिलाफ अमल करो। फैसला तुम्हारा नहीं, वक्त का होता है। और वक्त ने मुझे हिंदू डॉक्टर शुक्ला के पास पहुंचा दिया। घर के दूसरे लोग भी शुक्ला की तरह खुश मिजाज थे। मैं राजकमल हूँ, अपने पापा की तीसरे नंबर की लड़की। घर में सबसे ज़्यादा एडवांस और तेज़ मिजाज हूँ। इन सब ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया है आपसे बातें करने के लिए, एक खूबसूरत लड़की ने कहा। 2 लड़के और 4 लड़कियों का गिरोह अचानक मेरे कमरे में घुस आया। जी कमल जी, मैंने कहा। डॉक्टर कामरान, हम 3 बहनें हैं, भाई कोई नहीं है। ये 2 हमारी कज़न हैं और ये दोनों बेवकूफ़ भी। उसने दोनों लड़कों की तरफ इशारा करके कहा। और तीसरी बहन? मैंने पूछा। साधना? लड़की के लहजे में उदासी आ गई। वो बीमार हो गई है। हम में सबसे ज़्यादा ज़हीन और प्यारी थी, लेकिन उसे नज़र खा गई। ओह, क्या बीमारी है उन्हें? बस जादू कर दिया है किसी ने। पापा बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मगर उनकी समझ में भी साधना की बीमारी नहीं आती। दिमाग के सारे टेस्ट हो चुके हैं, कुछ पता नहीं चलता। मैं दिल में हंस पड़ा। मैंने दिल ही दिल में कहा, वाह बाबा साहब, फिर एक इम्तिहान, फिर एक जिम्मेदारी। फैसले वाकई वक्त करता है। पापा बहुत कम किसी से मुतासिर होते हैं, आपसे वो बहुत मुतासिर हैं। हम सबको आपके बारे में बहुत सी हदायतें की गई हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, इस बात पर मुझे हैरत है। वो क्या? राजकमल बोली। आप लोग बहुत अच्छी हैसियत के मालिक हैं। फिर डॉक्टर शुक्ला ट्रेन के आम डिब्बे में सफ़र क्यों कर रहे थे? मुझे वो वहीं मिले थे। दूसरी बात पर मुझे हैरत है, राजकमल फट से बोली, और मैं उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। आप उसमें सफ़र क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं इसी हैसियत का हामिल हूँ। हर धर्म में झूठ बोलना पाप है, वो बोली। मेरा ख्याल है अपने बारे में मैं सच बोल रहा हूँ। मैं नहीं मानूंगी। क्यों? आपको देखकर। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने कहा। गालिब को पढ़ा है आपने? वो कहता है ना, बनाकर फ़कीरों का हम भेस गालिब। तो पापा भी हमेशा ट्रेन में सफ़र करते हैं। जहाज़ का सफ़र उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं मुल्क से बाहर जाते हैं तो बड़ी नाक भूं चढ़ाते हैं। ट्रेन में भी वो आम लोगों के साथ सफ़र करना पसंद करते हैं। उनका कहना है कि इस तरह उनका असली इंसानों से वास्ता रहता है। आला दर्जे में सफ़र करने वाले नकली लोग होते हैं। शुक्ला साहब खुद असली इंसान हैं। मैंने राजकमल के अल्फाज से मुतासिर होकर कहा, आखिर पापा किसके हैं? वो ज़रा अकड़ कर बोली। बहुत देर तक वो सब मेरे पास रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा।
डॉक्टर शुक्ला के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई थी। दूसरे दिन डॉक्टर शुक्ला मुझे अपने सरकारी अस्पताल ले गए। वहाँ कई मरीजों का मुआयना कराया और मुझसे उनके बारे में सवालात करते रहे। तवील अरसे के बाद ये माहौल मिला था, दिली मुसरत हुई। डॉक्टर शुक्ला ने कई ऐसे मरीजों के बारे में मुझसे मशवरे किए और मैंने अपनी कुव्वतों से काम लेकर उनके सही मर्ज की निशानदेही की। डॉक्टर शुक्ला ने उनमें से कई के चार्ट में उन दवाओं का इजाफा किया जिनका मशवरा मैंने दिया। उनके चेहरे से लग रहा था कि वो मुझसे बहुत मुतासिर हैं। फिर वो अपने ऑफिस में आ बैठे। कुछ नर्वस से थे और बार बार मुझे घूरने लगते। फिर उन्होंने मेरे सामने अपने घर फ़ोन किया। मैं दोपहर को घर नहीं आऊँगा, खाना क्लिनिक भिजवा दें। डॉक्टर कामरान मेरे साथ हैं। फ़ोन बंद करके बोले, 2 बजे हम क्लिनिक चलेंगे। असल में दोपहर को मैं घर चला जाता हूँ। शाम को 6 बजे तक घर पर आराम करता हूँ, फिर क्लिनिक जाता हूँ। बाकी वक्त दूसरे डॉक्टर वहाँ होते हैं। लेकिन आज मुझ पर एक अजीब कैफियत तारी है। मेरा दिल घर जाने को नहीं चाह रहा। कुछ पूछूं डॉक्टर कामरान? जी ज़रूर। आप कौन हैं? अरे इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपने मेरी सारी ज़िंदगी के तजुर्बे को शिकस्त दे दी है। जो कुछ आपने किया है वो नाकाबिले फ़हम है। अगर मैं ज़ईफ़ुल अकीदा होता तो आपको कोई दरवेश, देवता या अवतार समझता। आपने जितने अमराज की निशानदेही की है वो बिल्कुल ठीक थी। एक में भी तो गलती नहीं की, जबकि मैंने उनके बारे में गलत अंदाजे लगाए थे। ये सिर्फ मेरी खुशनसीबी है सर, मैंने कहा। नहीं, ये कुछ और है। एक दरख्वास्त करूं डॉक्टर कामरान? जी हुक्म दीजिए। सिर्फ इंसानियत के नाम पर एक डॉक्टर से कहना चाहता हूं कि मुझे कुछ वक्त दें। अगर कोई बेहद ज़रूरी काम ना हो तो मेरे साथ क़याम करें। कुछ लोगों के बारे में आपसे रहनुमाई लूँगा जो वाकई आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। आपने मुझे बहुत इज्जत दे दी है सर, मैंने कहा। डॉक्टर शुक्ला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। 2 बजे वो अस्पताल से उठ गए। हम दोनों कार में आ बैठे। डॉक्टर शुक्ला ने ड्राइवर से क्लिनिक चलने के लिए कहा। क्लिनिक देखकर डॉक्टर शुक्ला की हैसियत का अच्छी तरह अंदाज़ा होता था। क्या ज़बरदस्त क्लिनिक था। कई डॉक्टर और नर्सें यहाँ मौजूद थे। बेशुमार कमरे जिनमें मरीज़ मौजूद थे। डॉक्टर का ऑफिस भी बेहद खूबसूरत था। कुछ देर के बाद घर से खाना आ गया और उसे डाइनिंग टेबल पर लगा दिया गया। खाने से फारिग होकर शुक्ला ने कहा, 2 मरीजों को ख़ास तौर से देखना है। आराम करोगे या उन्हें देखें? नहीं, उन्हें देखेंगे, मैंने हतमी लहजे में कहा। आओ, डॉक्टर बेतकल्लुफ़ी से बोले और हम एक कमरे में दाखिल हो गए। बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। उसके करीब एक मामूली से कपड़ों में एक शख्स बैठा हुआ था। डॉक्टर शुक्ला ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, ये जयराज है। बहुत अरसा कबल ये वैश्य दरिंदा था। तुमने फूलन देवी का नाम ज़रूर सुना होगा। हाँ, उसका दस्ते राज था। उसके साथ रहकर बहुत कुछ किया। पूरी कहानी है इसकी। फूलन देवी ने उस वक्त तक हथियार नहीं डाले थे जब तक जयराज की माँ बीमार हुई और कोमा में चली गई। उसे सारी दुनिया में सिर्फ माँ से मोहब्बत थी। माँ ने उसे एक बार कहा था कि अगर उसने ये ज़िंदगी ना छोड़ी तो वो उससे रूठ जाएगी, और वो उससे रूठ कर खामोश हो गई। तब इसने सारे बुरे काम छोड़ दिए और माँ को मनाने में लग गया। आज तक ये माँ के सराहने बैठा उसे मना रहा है। डॉक्टर का लहजा भारी हो गया। मेरे बदन में भी थरथरी दौड़ गई। फिर मैंने कहा, फूलन देवी तो कभी की ख़त्म हो गई। हाँ, और ये माँ का पुजारी है। मैं भी माँ का पुजारी हूँ। इस रिश्ते से मैंने इसके लिए कानून शिकनी की और कानून को इस बारे में कभी नहीं बताया, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। मैं डॉक्टर शुक्ला की सूरत देखता रह गया। बड़े अजीब किरदार का मालिक था ये शख्स। वो अपनी बात को मुसलसल जारी रखते हुए बोला। माँ को लेकर मेरे पास आया। सारी तफसील बताकर बोला कि वो गिरफ्तारी देने जा रहा है। माँ अगर होश में आ जाए तो मैं उसे बता दूं कि मैंने उसकी बात मान ली है और फूलन देवी का साथ छोड़ दिया है और अब भगवान के पास जा रहा हूँ। वो मेरे पिछले पाप मुआफ़ कर दे, क्योंकि पाप छोड़ने के बाद उसे संसार भी छोड़ना पड़ेगा। हुकूमत उसे सिर्फ सजाए मौत देगी। डॉक्टर कामरान, मेरी कहानी अजीब है। सुनाकर तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूँगा, बल्कि यूँ समझ लो कि मेरा पूरा वजूद सिर्फ माँ की दुआ है। और यहाँ बात एक माँ और उसके लाल की थी। मेरी स्वर्गबाश माँ ने मुझे आंखें दिखाकर कहा कि जब तू उसकी माँ का इलाज करेगा और वो ठीक होकर जयराज को आवाज़ देगी तो तू क्या करेगा। और मेरा दिल बेईमान हो गया। डॉक्टर कामरान, मैंने उससे कहा कि वो गिरफ्तारी ना दे और माँ के होश में आने तक का इंतज़ार करे, वरना वो ठीक होकर भी ठीक नहीं होगी। तब ये रुक गया। फूलन देवी ने हुकूमत से समझौता किया, फिर वो संसार से चली गई। उसके साथियों का क्रियाक्रम हो गया। ये अपनी माँ के होश में आने का इंतज़ार कर रहा है। रात की तन्हाइयों में तुम इसकी आवाज़ें सुनो तो दिल पकड़ कर रह जाओगे। ये उसके पैरों पर आंखें रगड़ रगड़ कर कहता है कि माता जी होश में आ जाओ।
अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मैं खामोशी से ये कहानी सुन रहा था। मैंने पूछा, आपने इन खातून के सारे टेस्ट तो किए होंगे? हर माह करता हूँ ताकि पता चलता रहे कि अब दिमाग की खुलियों में क्या तब्दीली हुई है। आपने मुझे हुक्म दिया है कि 2 मरीजों को ख़ास तौर से देखना है। दूसरे मरीज़ के लिए क्या हुक्म है? वो एक साहिब हैसियत आदमी है, उसका केस भी उलझा हुआ है, उसे बाद में देखेंगे। मैं जज्बाती हो गया हूँ। उमा देवी के बारे में बताते हुए, उमा देवी जयराज की माँ का नाम है। ठीक, इनके चंद माह के टेस्ट मिल सकते हैं। आ जाओ, ऑफिस चलकर बैठते हैं, कॉफ़ी पियेंगे और बातें करेंगे। आओ, शुक्ला ने कहा और हम ऑफिस में आकर बैठ गए। शुक्ला ने एक डॉक्टर को तलब करके उमा देवी की फाइल तलब की, जो थोड़ी देर में मुझे मिल गई। मैं गौर से उसे देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला पूरे हवालों के साथ उनके बारे में मुझे बता रहा था। मैंने इस बारे में अपने तौर पर नोट्स तैयार किए और हम काफ़ी देर तक इस बारे में बातें करते रहे। मैं उस रात उमा देवी की रिपोर्ट्स पर सर खपाता रहा, हर तरह से उनका जायज़ा लिया और उनके बारे में फ़ैसले करता रहा। उस वक्त रात के 3 बजे होंगे कि दरवाजे पर कुछ आहटें सुनाई दीं। ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली अपने पंजों से दरवाज़ा खुरच रही हो। मैं एकदम चौकन्ना हो गया। दरवाज़ा मैंने अंदर से बंद नहीं किया था। मैंने जल्दी से सामने रखे कागजात समेटे और उन्हें एक तरफ रखकर उठना ही चाहता था कि दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में तेज़ रोशनी थी। उस रोशनी में मैंने एक अप्सरा देखी। अप्सरा का नाम ऐसे ही मेरे जहन में उभर आया था। वो बेहद हसीन लड़की थी, शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस, दूध जैसे चेहरे पर स्याह बादलों के झुंड तूफान की तरह बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। वो बहकते हुए कदमों से मेरी मसहरी की तरफ बढ़ रही थी। मेरे करीब आकर उसने एकदम आंखें खोल दी। हुस्न बहुत बड़ी ताकत होता है। एक इंसान और डॉक्टर होने के नाते मैं भी उसकी ताकत से नावाकिफ नहीं हूँ। उस लड़की की आंखें इतनी सैरखेज थीं कि सामने वाले की हवास खो जाएं। एक अजीब सी तमकनत थी उसके सरापा में। फिर उसकी आवाज़ उभरी, जिन लोगों के पास अकल की शक्ति नहीं, वो उन घरौंदों की तरह हैं जिनमें कोई आबाद ना हो। मैं उसके बारे में अंदाज़ा लगाने लगा। मेरे जहन में ख्याल आया कि वो साधना ना हो। उसके बारे में कुछ बातें मैंने सुनी थी। मैंने पूछ लिया, आप साधना हैं? उसने जैसे मेरी बात सुनी ही ना हो। वो खामोश खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे नहीं देख रही थीं। मैंने फिर कहा, आपने बताया नहीं आप साधना हैं। आज तक आपसे मुलाकात नहीं हुई। जानवर अक्सर ना बोल पाने से मुसीबतों का शिकार होते हैं, मगर इंसान ज़्यादा बोलने से मुसाइब का शिकार होता है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलती। आप बैठिए प्लीज़, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, मैंने कहा। उसने अपनी जगह से जुम्बिश की। मैं समझा कि वो बैठना चाहती है, लेकिन वो दरवाजे की तरफ मुड़ गई और फिर दरवाजे पर रुक कर बोली, कभी किसी मुश्किल में पड़कर मायूस नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि सितारे अंधेरे में ही चमकती हैं। इसके साथ ही वो दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं बर्क किसी तेज़ी से उठा और दौड़कर दरवाजे से बाहर निकल आया। मैंने उसे कमरों की तरफ जाते देखा। फिर वो एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। मैं दूर से देखता रहा। असल में मेरे जहन में शुबा था, मुमकिन है मेरा ख्याल गलत हो, वो साधना ना हो। अंदर वापस आकर भी मैं बहुत देर तक इस पर गौर करता रहा। उसका अंदाज, उसके अल्फाज बड़े मुतासिर कुन थे। वह मुझे जाने क्यों साधना ही लगी थी। दूसरे दिन मुझे एक अच्छा मौका मिल गया। नाश्ते पर डॉक्टर शुक्ला ने कहा, सॉरी डॉक्टर कामरान, हमें यानी मुझे और मेरी धर्मपत्नी को एक धार्मिक रस्म में शिरकत करनी है। उसके ख़त्म होने पर ड्राइवर दया सरन को लेकर घर आएगा और तुम्हें यहाँ से अस्पताल ले आएगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया। फिर अपने कमरे की खिड़की से मैंने शुक्ला और उसकी बीवी दया सरन को कार में बैठकर जाते हुए देखा। मैं सोचने लगा कि साधना के बारे में मालूमात करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। राजकमल दूसरी लड़कियों के साथ मेरे कमरे में आ गई। आपने हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है। हमारी ही उम्र के हैं, मगर हमारे तायाजी बने हुए हैं। पापा पर आपने जादू की छड़ी घुमा दी है। सुबह शाम आपके नाम की माला जप रहे हैं। देवताओं का सम्मान दे रहे हैं आपको। तो देवता महाराज, थोड़ा सा वरदान हमें भी दे दीजिए। आप तो बड़े अच्छे डायलॉग बोल लेती हैं राजकमल जी। मन की बात कही है आपसे, उड़ाए मजाक, वो बुरा मानकर बोली। इन लोगों में से कोई नहीं बोलता, मैंने दूसरी लड़कियों की तरफ इशारा करके कहा। ये किसी को कहाँ बोलने देती हैं, जबरदस्ती हमारी लीडर बन गई है। इस बार दूसरी लड़की बोली, अगर कोई अच्छी बात कर सकती हो तो ज़रूर बोलो। राजकमल ने मुंह फुलाते हुए कहा, ना बाबा ना, हमें जीना है। वो लड़की बोली, अच्छा बताइए, आगरे में आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? राजकमल ने पूछा। मैं आगरे कभी नहीं आया। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया और वो सब हैरान रह गईं। हैं? अरे वाह, आपने तो ताजमहल भी नहीं देखा होगा, मगर क्यों? मैं बताऊं, दूसरी लड़की बोली। फिर किसी के जवाब का इंतजार किए बगैर कहने लगी, डॉक्टर साहब ने पूरी ज़िंदगी देश से बाहर गुजारी है, वहीं से पढ़कर वापस आए हैं।
चाचा जी जो इनके गुण गा गा कर नहीं थकते, इसका कारण यही है। क्यों डॉक्टर जी? मैं हंसकर खामोश हो गया। इस बात का मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तब फिर ये बताइए, आपको आगरा कैसे दिखाया जाए? राजकमल ने परेशान लहजे में कहा। फिर खुद ही बोली, भगवान के लिए आप पापा से आगरा देखने की फरमाइश कभी ना करें। अव्वल तो उनके पास समय नहीं होगा, दूसरे वो आपको आगरे की पूरी हिस्ट्री बताने बैठ जाएंगे। हाय भगवान, आपको हिस्ट्री से तो कोई दिलचस्पी नहीं है? ज्यादा नहीं, शुक्र है। आप प्लीज पापा से खुद कहें कि आप हमारे साथ आगरा देखना चाहते हैं। हम आपको तमाम जगहें दिखा देंगे। ठीक है। मुझे एक बात पर हैरत है राजकमल जी, बताइए क्या? आप लोगों ने साधना जी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। बेशक वो बीमार है, लेकिन उन्हें इस तरह तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। हमने नहीं छोड़ा। पापा ने हदायत की है कि उसे ज्यादा डिस्टर्ब न किया जाए। क्या वो नींद में भी चलती हैं? हाँ, अक्सर। क्यों? रात को वो मेरे कमरे में आई थी। अरे, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? वैसे वो बिल्कुल बेजरर है। आज तक उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं उन्हें देख सकता हूँ, आइए। राजकमल बोली और मैं उनके साथ उठ गया। ये लोग उसी कमरे में दाखिल हुए थे जिसमें रात को साधना दाखिल हुई थी। कमरा बहुत खूबसूरती से आरास्ता था। साधना एक सोफे पर बैठी दीवार को देख रही थी। हमारी आवाज़ें सुनकर भी उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई। मैं उसके सामने पहुंच गया और मैंने उसकी आंखों में देखा। बेहद हसीन आंखें उस वक्त पथराई हुई थीं। इसे क्या हुआ है? क्या बीमारी है इसे? क्या वाकई इस पर जादू किया गया है? अचानक मेरे जहन में कुछ अल्फाज उभरे, जानकर ना जानना बेहतर है। उस वक्त तक जब तक जानना बहुत ज़रूरी ना हो। बाबा साहब ने मुझे एक इल्म की मश्क कराई थी। मैंने आज तक उस मश्क से कोई काम नहीं लिया। क्या साधना के बारे में जानने के लिए उस अमल से काम लिया जा सकता है? इसका फैसला फौरी नहीं करना चाहिए। दूसरी लड़कियां खामोश खड़ी थीं। मैंने उसे आवाज़ दी, मिस साधना। लेकिन यूं लगा जैसे उसे मेरी आवाज़ सुनाई ही ना दी हो। वो उसी तरह सामने देखती रही। फिर हम वहाँ से चले आए। लड़कियां बहुत देर तक मेरे साथ रही थीं। फिर मैंने लिबास तब्दील किया और ड्राइवर का इंतज़ार करने लगा। ड्राइवर आ गया और मैं उसके साथ सरकारी अस्पताल पहुंच गया जहां डॉक्टर शुक्ला अपना काम कर रहे थे। वहां से फारिग होकर हम शुक्ला के प्राइवेट अस्पताल चल पड़े। यहाँ कुछ नए मरीज आए थे। डॉक्टर उनमें मसरूफ़ हो गए। मैं उनसे इजाज़त लेकर ओमा देवी के कमरे की तरफ चल पड़ा। जयराज बदस्तूर माँ के कदमों में बैठा हुआ था। मुझे देखकर अदब से खड़ा हो गया और एक कुर्सी बेड के पास लाकर रख दी। कैसी हैं तुम्हारी माता जी? मैंने पूछा। संसार में सबसे अच्छी, वो प्यार से बोला। एक बात बताओ जयराज, तुम फूलन देवी के गिरोह में शामिल थे और उसके साथ मिलकर कत्लो गारत करी करते थे। जिन लोगों को तुमने बेदर्दी से कत्ल किया, क्या उनकी मायना होती होंगी? जयराज ने गर्दन झुका ली। उसका जवाब उसके चेहरे पर सजा हुआ था। मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं था। आज तबीयत कुछ और ही कह रही थी। बाबा साहब की अता की हुई सौगात का कोई मसरफ तो होना चाहिए। मैं उसे अपनी ज़ात के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि उनकी हदायत के मुताबिक किसी की हाजत रवाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने आखिरी फैसला किया और जयराज से बोला, जयराज तुम बाहर जाओ। मगर माँ, वो बच्चों की तरह बसोर कर बोला, मैं उनका मुआयना करूँगा। अच्छा, उसने बेबसी से कहा और बददिली से बाहर निकल गया। तब मैंने आंखें बंद की और उन कुव्वतों को आवाज़ दी जो मेरे जहन में सो रही थीं। रफ्ता रफ्ता मेरे दिमाग में सुरख रोशनी फैलती चली गई। फिर मैंने ख्याल की आंखें खोली और मुझ पर हकीकतें मुनकशिफ होने लगीं। मैं खुद भी कैफ और सुरूर में खो गया। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं खला में तैर रहा हूँ, सितारे मेरे आसपास से गुजर रहे हों, एक नामालूम तसव्वुर मेरी रहनुमाई कर रहा हो, कुछ अनोखे इशारे मुझे रास्ता दिखा रहे हों। ये इशारे बखूबी मेरी समझ में आ रहे थे और मैं उन्हें जहन नशीन करता जा रहा था। देर तक ये अमल जारी रहा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं संभल गया। आने वाले डॉक्टर शुक्ला थे। सॉरी डॉक्टर कामरान, अगर आप मसरूफ़ हों तो, उन्होंने कहा। नहीं डॉक्टर, तशरीफ़ लाइए। वो पागल बेचैन खड़ा है, उसे बुला लूँ? आइए बाहर चलें, मैंने कहा और शुक्ला के साथ बाहर निकल आया। जयराज कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। मैंने उसे अंदर जाने का इशारा किया और खुद डॉक्टर शुक्ला के साथ उसके ऑफिस में दाखिल हो गया। आप अपने नए मरीजों से फारिग हो गए? हाँ, आम से केसेस हैं, कोई ख़ास बात नहीं। तुम ओमा देवी का कोई ख़ास मुआयना कर रहे थे? जी डॉक्टर, मेरे पास आपकी बताई हुई पूरी तफसील और लेबॉर्ट्री की रिपोर्टें और उसे दी गई दवाओं की तफसील मौजूद है। उस पर गौर करता रहा हूँ। आपने उसे बहुत अच्छी और बेहद कीमती दवाएं दी हैं। उनसे बेहतर दवाएं और इलाज मुमकिन नहीं हो सकता। लेकिन मैं एक तजुर्बा करना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताओ। उसे 3 दिन तक इंजेक्शन दिए जाएं। क्या हमारे पास ये इंजेक्शन मौजूद हैं? मैंने इंजेक्शनों के नाम बताए। आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन ये दिमाग के तमाम खुलियों को ढीला कर देती हैं और उनमें खून की रवानी मुतदल हो जाती है। हाँ, उनका एक अमल ये भी है,
लेकिन उन्हें 3 दिन तक मुसलसल देने का एक नुकसान भी है। दिमाग की रगों में खून की रवानी बहुत सुस्त भी हो सकती है, यही ना? इससे मौत भी वाक़या हो सकती है, शुक्ला ने कहा। जी डॉक्टर। तीसरे इंजेक्शन के बाद मैं उसे एक और इंजेक्शन भी दूंगा। मैंने एक और इंजेक्शन का नाम बताया। डॉक्टर हैरत से मुझे देखने लगा, फिर बोला, पूरा दिमाग तबाह हो सकता है। मैं जानता हूँ। इन दोनों माँ बेटों को आपके पास कितना अरसा हो गया? बहुत साल। और आप इन्हें कितने अरसे यहाँ रखेंगे? उम्र भर। फ़र्ज़ करें उमा देवी मर जाती हैं तो आप जयराज के साथ क्या करेंगे? मैं उसे हमेशा साथ रखूँगा। वो बहुत बुरा इंसान रह चुका है, लेकिन बुरा इंसान जब अच्छा बनता है तो उससे अच्छा और कोई नहीं होता। ये फ़ैसला मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। ठीक, मैं एक तजुर्बा करना चाहता हूँ, आपको उसकी तफसील बताना चाहता हूँ, मैंने कहा। और फिर मैं बहुत देर तक डॉक्टर को अपने मंसूबे के बारे में बताता रहा और शुक्ला पथराए हुए अंदाज में बैठा मेरी बातें सुनता रहा। मेरे खामोश होने के बाद वो देर तक उसी तरह बैठा रहा। फिर वो गहरी गहरी सांसें लेकर बोला, मुमकिन तो है, हालांकि ये एक जज्बाती अमल है, लेकिन तुमने अब तक जिस जादूगरी का मुजाहरा किया है उसके तहत मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शायद ऐसा हो जाए, लेकिन ये सिर्फ जादूगरी होगी। और शुक्ला ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने इस पर तवज्जो नहीं दी। मुझे उन इशारों पर एतमाद था और मैं ये ज़रूर करना चाहता था। शुक्ला देर तक सोचता रहा, फिर बोला, कब से आगाज़ कर रही हैं? आज इसे करना चाहता हूँ, मैंने कहा। ओके, मैं आपको मतलूबा इंजेक्शन मंगवाए देता हूँ। 3 दिन तक ये अमल करना था। इन 3 दिनों में मैंने कुछ ना सोचा ना किया। हालांकि साधना मेरे जहन में थी और मैं उस पर भी तवज्जो देना चाहता था, लेकिन अभी नहीं। मैं सब्र और सुकून से अपना काम करता रहा। 3 इंजेक्शन पूरे हो गए। चौथे दिन बाकी तैयारियां की और भरपूर स्क्रिप्ट तैयार हो गया। डॉक्टर शुक्ला ने कुछ लोगों को हदायत की कि उस कमरे के आसपास किसी को आने ना दिया जाए। अगर कोई गैर मामूली आवाज़ सुनाई दे तब भी कोई इधर ना दौड़े। आखिर काम का वक्त आ गया। मैं उमा देवी के पास बैठा हुआ था। मैंने उसे चौथा खतरनाक इंजेक्शन दिया जो जहन को शदीद हेजान का शिकार कर देता था। 2 मिनट इंतज़ार के बाद अचानक मैंने जयराज की तरफ रुख करके कहा, जयराज, माताजी ख़त्म हो गई। जयराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वह बुरी तरह चीखा, माँ माँ। ये कहकर वो उमा देवी की तरफ लपका और उसके जिस्म से लिपट गया। डॉक्टर शुक्ला ने एकदम हाथ में पकड़ी हुई पुचकारी से जयराज के चेहरे पर एक खास रंग फेंका, साथ ही एक हल्का सा पटाखा चला दिया जिससे धमाका हुआ था। मेरी आंखें उमा देवी पर जमी हुई थीं। इस तमाम अमल के 2 रुख थे। एक रद्द-ए-अमल नेगेटिव हुआ तो बुजुर्ग औरत के दिमाग की सारी रगें फट जाएंगी और उसकी नाक, मुंह और कानों से खून बहने लगेगा। और अगर 2 मिनट तक ऐसा नहीं हुआ तो वो ठीक हो जाएगी। एक एक लम्हा सदियां बनकर गुजर रहा था। 1 मिनट भी नहीं गुजरा था कि उमा देवी ने आंखें खोल दी। उस वक्त ये आंखें शऊर की रोशनी से महरूम थीं, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनमें जिंदगी चमकने लगी। फिर उसकी गर्दन को हल्की सी जुम्बिश हुई और मेरे मुंह से गहरी सांस निकल गई, जिसके साथ ही आवाज़ उभरी थी, अल्लाह तेरा शुक्र है। तभी एक दिलदोज आवाज़ उभरी, जय भगवान, जय मेरे बच्चे, मेरे लाल, हाय मेरे बच्चे, हाय मार दिया मेरे बच्चे को, हाय छीन लिया मुझसे मेरा लाल, हाय मेरे बच्चे, गोली लगी है ना तुझे, बचा लो भगवान के लिए, मेरे जय को बचा लो। कहा था ना मैंने तुझसे जय, बुरे काम अच्छे नहीं होते। ले लिया पापी धर्म सिंह ने अपना बदला। हाय तुझे तेरे मामा ने डाकू बनाया तेरे पिता से बदला लेने के लिए, हाय मेरे जय। उमा देवी के सारे असाब जाग गए थे। वो जयराज को बुरी तरह अपने बाजू में भींच रही थी, उसे चूम रही थी। मैंने डॉक्टर शुक्ला की तरफ देखा और उसी वक्त डॉक्टर शुक्ला रो पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से इस जज्बाती मंजर को बर्दाश्त कर रहा था। अरे डॉक्टर साहब संभालिए खुद को प्लीज। मैं डॉक्टर शुक्ला के पास पहुंच गया। और तुम अब भी कहोगे कि तुम इंसान हो, देवता हो तुम कामरान, तुम इंसान हो ही नहीं सकते, शुक्ला ने कहा। आइए बाहर चलें, अब सब ठीक है। दोनों माँ बेटे अब बाकी मामलात खुद से निपट लेंगे। आइए। मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और वो बच्चों की तरह मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसे ऑफिस में ले आया। पानी मंगवा दो मेरे लिए, मेरे असाब तबाह हो गए हैं। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया। वो बोला, अब मैं तुम्हारी तकनीक समझा हूँ। यकीन करो पहले मैं कुछ नहीं समझ पाया था। तुमने उसे 3 दिन तक जो इंजेक्शन दिए वो उसके दिमाग के तनाव को ढीला करने के लिए दिए थे। फिर तुमने उसे चौथा इंजेक्शन उसके जहनी हिजान को शदीद करने के लिए दिया, और जब उसे इस इंजेक्शन के तहत शदीद हेजानी होश आया तो तुमने धमाका करके उसे बेटे की तरफ मुतवज्जा किया, और जब उसने बेटे को खून में लथपथ देखा तो उस हेजान ने रुख बदल लिया। ओह माय गॉड, इतनी गहरी सोच, इतना ज़बरदस्त प्लान, और एक भी अमल गलत नहीं हुआ। ओह माय गॉड, इतना गहरा तुमने कैसे सोचा? डॉक्टर शुक्ला बहुत देर तक वहशत का शिकार रहा। उस रात मुझ पर भी शदीद जहनी दबाव रहा। शदीद कोशिश के बावजूद नींद नहीं आ रही थी।
आखिरकार नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। नमाज सुकून का समुंदर है। बहुत सी सोचें दामनगीर थीं, तबीयत में ठहराव पैदा हो गया था, बहुत से एहसासात दिल में थे। मुझे तो बड़े सहारे हासिल हैं और हमेशा रहे हैं। बाबा अहमद अली, इमाम अली और फिर दयारे गैर में बाबा पर्दा पोश जैसी शख्सियत। बेशक उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने मेरे अंदर उतार दिया है वो बहुत था। बहुत देर तक ये बातें जहन में आती रहीं। मैं एक हिंदू डॉक्टर के घर में था, लेकिन इंसान किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वाकई इंसान हो तो बड़ा होता है। इसी क्याम के दौरान एक दिन मैं शुक्ला की कोठी के लॉन पर घास पर नमाज पढ़ रहा था कि किसी ने मुझे देख लिया। दूसरे ही दिन घर के एक मुलाजिम ने एक खूबसूरत जाए नमाज मेरे कमरे में लाकर रखी, तो मैंने उसे चौंक कर देखा। अरे ये कौन लाया, यहाँ कहाँ से आई? मालकन ने बाजार से मंगवाई है महाराज, आप घास पर इबादत कर रहे थे। मैं ये सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। उस वक्त भी बेशुमार ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे कि मुझे एक आहट सी महसूस हुई और मेरी नज़रें उस सिमत घूम गईं। वो डॉक्टर शुक्ला था जो एक जगह बैठा मुझे देख रहा था। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर वो जल्दी से उठा और मेरे करीब आ गया। भगवान की सौगंध, गलती से आवाज़ हो गई, वरना मैंने जानबूझकर शैतान का अमल नहीं किया। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं शुक्ला साहिब, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मुसलमानों की इबादत को मैं दिल से महान मानता हूँ। जब चाह अपने खुदा के सामने पहुँच गई और सुकून हासिल कर लिया। मुझे भी आज एक पल नींद नहीं आई, तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। बाहर निकला तो तुम नजर आए। सारी रात नमाज पढ़ते रहते तो मैं यहीं बैठा इंतज़ार करता रहता। वो बड़ी अकीदत भरे लहजे में बोला, मैं जितना तुम्हारे बारे में सोचता हूँ हैरान होता हूँ। मैंने कितनी ही बार क्लिनिक में फ़ोन करके उन दोनों के बारे में पूछा, बिल्कुल ठीक हैं। उम्मा देवी ने खूब खाया पिया है और दोनों माँ बेटे एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए हैं। अब क्या करेंगे उनके लिए, मैंने पूछा। क्लिनिक के पिछले हिस्से में एक बिल्डिंग बना रखी है मैंने, उसमें स्टाफ के कुछ लोग रहते हैं। एक फ्लैट उन माँ बेटों को दे दूंगा। जयराज को क्लिनिक में कुछ जिम्मेदारियां दे दूंगा, यहाँ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। और आप मुझे देवता कहती हैं। देवता तो आप हैं शुक्ला साहिब, मैंने मुतासिर लहजे में कहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शुक्ला बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे ज़रूर बताइए। हर शख्स के दिल के कुछ हिस्से ज़ख्मी ज़रूर होते हैं। मेरे अंदर भी एक ज़ख्म है जिसका मैं इलाज नहीं कर सका। अगर मैं किसी काम आ जाऊं तो मुझे दिली खुशी होगी। डॉक्टर शुक्ला कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, डॉक्टर तो मैं भी हूं और एक तवील तजुर्बा रखता हूं। मेडिकल लाइफ में बहुत से तजुर्बात भी किए, लेकिन दवाओं के साथ किसी मरीज़ की सेहत याबी में एक नफ्सियाती धमाके ने मेरे असाब झंझोड़ दिए। ये एक अनोखा तरीका इलाज है जिसके बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं। वो खामोश हुआ। मैं सवालिया नज़रों से उसे देखता रहा। कुछ लम्हों के बाद वो बोला, मेरी बेटी साधना है, तुम मुझसे मिले होगे? जी, मैंने कहा। बेहद ज़हीन, मेरी बेटियों में सबसे खूबसूरत। लेकिन अचानक उसे कुछ हो गया। वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। ऐसा बिल्कुल अचानक हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी का पूरा तजुर्बा उस पर सर्फ कर दिया। हर तरह से उसे चेक किया, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो गया। अब वो बिल्कुल गैर मोतदिल है। उसका इल्म उसके साथ है, लेकिन जहन उसका साथ नहीं देता। तुमने उम्मा देवी को जिस तरह से ट्रीट किया है, उसने ना जाने क्यों मेरे जहन में एक चिराग रोशन कर दिया है। मुमकिन है तुम्हारी जहानत मेरे दिल का यह घाव भर दे। मुमकिन है तुम उसके इलाज का कोई तरीका निकाल लो। मुमकिन है तुम उसकी बीमारी समझ लो। घर के लोग कहते हैं कि उस पर जादू हो गया है, किसी प्रेत का साया हो गया है। मैं नहीं मानता, लेकिन भगवान जानता है। मेरे लिए क्या हुक्म है, मैंने पूछा। मेरी बच्ची का इलाज कर दो। उसका मैं कोई सिला नहीं दे सकूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैंने खलूस से कहा। तन्हाई में मैंने साधना के बारे में सोचा। 2 बार उसे देखा था, लेकिन उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी। बस सरसरी तौर पर उस पर निगाह डाली थी। लेकिन डॉक्टर शुक्ला की दरख्वास्त मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। अब साधना पर संजीदगी से गौर करना और एक लाहे अमल बनाना था। चुनाचे दूसरे दिन मैंने ख़ास तौर से राजकमल को बुला लिया। अरे क्या वाकई आपने मुझे बुलाया है? वो आते ही बोली, हाँ, इसके लिए मुआफ़ी चाहता हूँ। खुद आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। क्यों? आप मेरे लिए एहतराम का दर्जा रखती हैं। क्यों? शक्ल से बूढ़ी लगती हूँ, कमाल है। इतने खूबसूरत होकर ऐसी बदसूरत बातें करते हो। चलो मर्जी है, बताइए मुझे क्यों तलब किया गया है? साधना के बारे में कुछ मालूम करना चाहता हूँ। धत तेरे की, मैं समझी आप मुझसे मेरे बारे में कुछ जानना चाहेंगे। वो शरारत से बोली। वो बाद में जान लूँगा। वादा? उसने शरारत भरी मुस्कुराहट से कहा। जी वादा, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। चलिए पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? साधना ने कितनी तालीम हासिल की? BA किया है। डॉक्टर शुक्ला ने आप बहनों में से किसी को डॉक्टर बनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, हम इस काबिल ही ना थे।
साधना किस मिजाज की थी? मेरा मतलब है इस कैफियत से पहले। नॉर्मल, आम लड़कियों जैसी? रोमांटिक? 100%। कोई उन्हें पसंद था? इन मायनों में नहीं, यानी किसी से उसका अफेयर नहीं था। वसूख से कहती हैं? हाँ, हम बराबर की बहनें हैं और सगी बहनों से अच्छा दोस्त और कोई नहीं हो सकता। अलबत्ता उसे हर साहिब फन से बहुत दिलचस्पी थी। अक्सर लोग इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाते थे। बहुत से नौजवान लड़कों ने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन उनकी गलत फहमी जल्द रफा हो जाती। मैं ये कहना चाहता हूँ, मिस राजकमल के किसी तरह की नाकामी ने तो उनकी ये कैफियत नहीं कर दी। नहीं, कोई ऐसी शख्सियत जिससे वो आखिरी बार मिली हो और उसके बाद उनकी ये कैफियत हुई हो, मेरे इल्म में नहीं। उसकी एक्टिविटीज़ हम लोगों से अलग भी होती थीं। एक बात बताएं, राजकमल बोली। जी। आप उसके बारे में ऐसे तफ्तीश क्यों कर रही हैं? मैं उसकी बीमारी की वजह मालूम करना चाहता हूँ ताकि उसका इलाज कर सकूँ। क्या आप पापा से बड़े डॉक्टर हैं जिन्हें सारी दुनिया मानती है? आप करेंगे उसका इलाज? आपके ख्याल में पापा ने उसके लिए आखिरी हद तक कोशिश नहीं की होगी? राजकमल ने खासे नाखुशगवार लहजे में कहा। उसे मेरी बात नागवार लगी थी। बेटी थी, पाप को सबसे बड़ा समझने वाली, उस पर ईमान रखने वाली। मुझे उसकी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, यही मैंने डॉक्टर शुक्ला से कहा था। क्या? कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ, मगर उनका हुक्म है कि मैं साधना का इलाज करूँ। पापा ने कहा है आपसे? वो नाक चढ़ाकर बोली। जी। हो सकता है उन्हें भी आप पर शुबा हो गया हो। कैसा शुबा? जो हम सबको है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों की इतनी उम्र हो गई, हमने पापा को कभी किसी से इतना मुतासिर नहीं देखा। ये आपकी जादूगरी है कि आपने उन्हें शीशे में उतार लिया है। पापा ने सोचा होगा कि आप मुमकिन है ऐसी ही जादूगरी साधना पर भी दिखा दें। ओह, शायद। वो खामोश रही। मैंने कुछ देर के बाद कहा, बेहद शुक्रिया राजकमल। ओके, जाऊं? वो खड़ी हो गई और फिर मजीद कुछ कहे बगैर चली गई। साधना के बारे में मुझे इतनी ही मालूमात दरकार थी। घर के लोग उसके बारे में यही सोचते कि उसे कोई बीमारी नहीं, वो किसी जादू या साए के ज़ेरे असर है। दूसरे दिन सुबह के नाश्ते के बाद मिसेस शुक्ला मेरे कमरे में आ गई। उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, राजकमल ने आपसे जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। बस क्या कहूँ, एक दरख्वास्त करूँगी बेटे, आप मेरे बच्चों की तरह हैं। अगर मुमकिन हो तो शुक्ला साहब से राजकमल की बदतमीजी का तज़किरा न करें, वरना घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। कभी नहीं करूँगा और ना करता। मैं जानता हूँ कि बेटियाँ अपने बाप पर नाज करती हैं और किसी को वो उनसे बढ़कर देखना पसंद नहीं करती। वैसे आपको उनकी गुफ्तगू के बारे में कैसे मालूम हुआ? दूसरी बहनों को अपने और तुम्हारे दरमियान होने वाली बातें बता रही थी। शुक्र है शुक्ला साहब ने नहीं सुना, वरना बात बहुत बिगड़ जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राजकमल जी की नाराज़ी फितरी थी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? आप मेरी माँ जैसी हैं, माँओं की बात का बुरा नहीं माना जाता। मैंने कहा और मेरी आवाज़ भर आ गई। तुम्हारा परिवार तो होगा? जी है। तुम उनसे रूठ कर निकल आए हो? नहीं, बस कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने निकला हूँ। शुक्ला जी कहते हैं तुम देवता सामान हो, तुम्हारे पास कोई बड़ी शक्ति है। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुमसे कहूँ कि मेरी साधना को ठीक कर दो। घर की सबसे अच्छी बच्ची थी वो, सबकी हमदर्द, सबके काम आने वाली। शुक्ला जी और मैं सबसे ज़्यादा उसे चाहते थे। हम उसकी हालत से बहुत दुखी हैं, मुझे इसका पता है। आप भरोसा रखें, शुक्ला जी ने मुझे उसके इलाज का हुक्म दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें कामयाब करे। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। रात को तहज्जुद के बाद मैंने अल्लाह ताला से साधना के बारे में अपनी कामयाबी की दुआ मांगी। फिर बाबा साहब का तसव्वुर करके कहा कि बाबा साहब, आपने जो इल्म दिया है वो बहुत बड़ा है और मैं खुद को इसका अहल नहीं समझता। आप जानते हैं कि मैंने आज तक उसे इस्तेमाल नहीं किया और आपके हुक्म की तामील की है। मैं साधना को पढ़कर उसका इलाज करना चाहता हूँ, किसी नाम नमूद के लिए नहीं, बस एक इंसान की मदद और एक घराने की खुशी के लिए। क्या मुझे इसकी इजाज़त है? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन कुछ देर के बाद मेरे दिमाग ने एक तावील पेश की। कोई भी इल्म इसलिए मिलता है कि उसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसे अपनी ज़ात में कैद करके दुनिया से वापसी उस इल्म को ज़ाय करने के मुतरादिफ है। ये मेरे सवाल का जवाब था। दिल मुतमईन हो गया। दूसरे दिन मैंने डॉक्टर शुक्ला से कहा, शुक्ला साहब, आपने साधना बहन के लिए मुझे जो हुक्म दिया है क्या उसकी तौसीक करती हैं? क्या मतलब? वो बोले, मुझे उनके इलाज की इजाज़त है, 100% इजाज़त है। उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दें। ओह अच्छा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, यही मुनासिब है। तुमने ठीक सोचा, मैं कल ही उसे क्लिनिक मुंतकिल कर दूंगा। फिर साधना को क्लिनिक एक बेहद खूबसूरत कमरे में फ़रोकश कर दिया गया। उसके साथ शारदा नामी लड़की को रखा गया जो उसकी कज़न और नरमखू लड़की थी। फिर मैंने तन्हा कमरे में साधना का मुआयना किया। पहले ही मरहले में मुझे कामयाबी हासिल हुई। मैंने उससे कहा बैठ जाओ। वो जैसे ठिठक गई, फिर खामोशी से बैठ गई, जिससे मुझे अजीब सा एहसास हुआ।
फिर मैंने उसे एक मखसूस लहजे में दूसरे अहकाम दिए जिन्हें उसने खामोशी से सर अंजाम दिया। इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि वह हिप्नोटिज्म के ट्रांस में है और इस लहजे में दिए गए हुक्म की तामील करती है। आखिरकार मैंने अमल का आगाज़ कर दिया। मैंने बाबा साहब के अता किए हुए अमल के मुताबिक उसके जहन की किताब खोल ली और मुझ पर इंकशाफात होने लगे। साधना फ़नून से दिलचस्पी रखती थी और किसी भी माहिर फ़न से तारुफ की शायक रहती। एक ओपरा हाउस में उसने एक नौजवान हिप्नोटिस्ट को देखा और उससे मुतासिर हो गई। हिप्नोटिस्ट हिप्नोटिज्म ज़रूर जानता था लेकिन उसका माहिर नहीं था। उसने साधना पर अपना अमल किया लेकिन बाद में उसे ठीक ना कर सका। साधना के दिमाग का एक खुलिया शदीद मुतासिर हो गया और ज़्यादा वक्त गुजर जाने पर उसकी खून की सप्लाई मुनक़ता हो गई। हिप्नोटिज्म करने वाला किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता था, वो चला गया, लेकिन साधना का जहन मुअत्तल हो गया और वो अभी तक उसका शिकार है। ये तफसील दुनिया की कोई मेडिकल साइंस नहीं जान सकती थी। ये रूहानियत ही का करिश्मा था। मैंने डॉक्टर शुक्ला को इस बारे में बताया। साधना के एक ऑपरेशन करना होगा। दिमाग का? उसने पूछा। हाँ। मुझे उसकी तफसील बताओगे? नहीं, मैंने साफगोई से कहा। ओह ठीक है। मैंने इसलिए पूछा कि बम्बई में न्यूरोसर्जन डॉक्टर दानियाल होते हैं, तुमने उनका नाम ज़रूर सुना होगा। बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते हैं। दुनिया के पेचीदा तरीन ऑपरेशन उन्होंने किए हैं। मेरे दोस्त हैं, अगर उनकी ज़रूरत हो तो। नहीं, ये ऑपरेशन मैं करूँगा। ओके, डॉक्टर शुक्ला ने किसी कदर हिचकिचाए हुए लहजे में कहा। मेरी फरमाइश पर डॉक्टर शुक्ला ने तैयारियां शुरू कर दी। ऑपरेशन का वक्त मुकर्रर हुआ। मैंने डॉक्टर से कहा, आप मेरे साथ होंगे डॉक्टर? ऑपरेशन में? वो गिघियाए हुए से लहजे में बोला। जी, मैंने कहा। शुक्ला के चेहरे पर हैजान के आसार पैदा हो गए। फिर उसने कहा, मुझे इस इम्तिहान में ना डालो कामरान। आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर को बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरना होता है। बड़ी मुश्किल से शुक्ला साहिब तैयार हुए, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में भी उनका चेहरा दहशत से सफ़ेद हो रहा था। 2 डॉक्टर और 2 नर्सें भी साथ थीं। मैंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। शुक्ला पथरा गया था। वो बस टुकर टुकर देखे जा रहा था और मेरे हाथ काम कर रहे थे। पूरे 1.25 घंटे में मेरा काम मुकम्मल हो गया। दूसरे डॉक्टर और नर्सें अकीदत से मुझे देख रहे थे। आखिरी अमल के बाद मैंने मुस्कुराकर शुक्ला को देखा और कहा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा सर। क्या? ऑपरेशन कामयाब रहा है? हैं? हाँ हाँ, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, मैंने जवाब दिया। 4 दिन के अंदर साधना उठकर बैठ गई। अब वो मुकम्मल होश की बातें कर रही थी, लेकिन मुझे अब यहाँ कोफ्त हो रही थी। इन लोगों का रवैया बिल्कुल बदल गया। अब वो मुझे बिल्कुल गैर इंसानी शख्सियत समझ रहे थे। मेरे सामने मुअद्दब रहते। खुद राजकमल जो बहुत तेज तरार थी मुझसे दूर दूर रहने लगी। वैसे भी मुझे यहाँ से जाना था। शुक्ला ने मेरा ठेका नहीं ले रखा था। मैंने एक दिन कहा, मेरे लिए कोई और हुक्म डॉक्टर साहब? और क्या क्या करोगे मेरे लिए? अब मुझे अपने देवता की पूजा करने दो। मैं अब जाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, मैंने कहा। शुक्ला चौंक पड़ा। कहाँ? कहीं भी। जाना तो है? हाँ, जाना तो है। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ डॉक्टर कामरान, जो मैंने आज तक नहीं पूछा। अब भी ना पूछें डॉक्टर शुक्ला, कुछ बातें राज रहें तो अच्छा है। ठीक है, मैंने तुम्हें देवता जाना है। जो तुम कहोगे वो मानूंगा। बस मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। मुझे कभी अपने बारे में मत बताना। दोबारा पूछूंगा भी नहीं। कोई पेशकश नहीं करूंगा। बस तुम मेरे बेटे हो। और डॉक्टर शुक्ला के आंसू निकल आए। मैं खामोश हो गया। हालात कुछ भी हों, यहाँ काफ़ी वक्त गुजर चुका था। कुछ दिन और खामोशी से गुजर गए। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया कि शुक्ला ने कहा था कि 2 मरीजों को मुझे ख़ास तौर से देखना है। उनमें से एक तो उमा देवी थे, जो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो गई। दूसरे मरीज के बारे में डॉक्टर ने दोबारा बात नहीं की। मैंने उस बारे में डॉक्टर शुक्ला से बात की और उसे याद दिलाया। हाँ, ईश्वर चंद्र जी आगरे के बहुत बड़े सनतकार हैं, बड़े दौलतमंद लोग हैं। मैं वाकई उनके मर्ज को नहीं समझ सका। काफ़ी दिन वो मेरे पास रहे। फिर एक दिन उनके घर वाले उन्हें डिस्चार्ज करा कर ले गए। ओह, क्या तकलीफ थी उन्हें? मैं नहीं समझ सका। दौरे पड़ते थे, पता नहीं क्या था। बाद में आपने नहीं पूछा कि अब कैसी हैं? नहीं, मुझे उनका इस तरह ले जाना अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें देखना पसंद करेंगे अगर तुम चाहो। और कोई उलझा हुआ केस नहीं है। देखें क्या कैफियत है उनकी। मुमकिन है कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, डॉक्टर शुक्ला ने कहा, और हमने वक्त तय कर लिया। वैसे मैं सोच रहा था कि ये बात अब उलझन का बायस बन रही है। डॉक्टर शुक्ला किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। कुछ दिन और रह लूँ, उसके बाद खामोशी से यहाँ से निकल जाऊँगा। इत्तेफाक से उस दिन ही राजकमल मेरे पास आ गई। उसका मुंह बना हुआ था। घर के सारे लोग मुझसे नाराज़ हैं। वो बोली, क्यों? उस दिन जो मैंने आपसे बदतमीजी की थी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने ही कह दिया था। आप जैसा कहें। मैं उनसे बात करूं? बात करने की ज़रूरत नहीं। आप यूं करें, अपनी नाराज़गी मुझसे ख़त्म कर दें। सबके सामने हंस बोलकर बातें करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम एक पिकनिक मनाएंगे। वो बात की बात है। साधना आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। पिताजी आपको जादूगर कहते हैं। वो मैंने भी मान लिया।
एक काम कर सकती हैं आप, बताइए क्या, मुझे भी जादू सिखा दें, उसने कहा और मुझे हंसी आ गई। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसी रात मैंने ईश्वर चंद्र जी के बारे में शुक्ला से मजीद मालूमात हासिल की। बड़ा मुअज़्ज़ज़ खानदान था। उनके 3 बेटे थे, जिनमें एक आगरे का पुलिस कमिश्नर था, दूसरा बिजनेस करता था, तीसरा तालीम हासिल कर रहा था। डॉक्टर शुक्ला ने उन लोगों को पहले से बताना मुनासिब नहीं समझा। आखिरकार हम चल पड़े। ईश्वर चंद्र जी की कोठी भी बेहद शानदार थी। बड़े से गेट से गुजरकर कार अंदर दाखिल हो गई और पोर्च में जाकर रुकी। एक मुलाजिम ने डाइनिंग रूम खोल दिया। डॉक्टर शुक्ला को सब पहचानते थे। डॉक्टर शुक्ला ने ईश्वर चंद्र के बारे में मुलाजिम से पूछा, अब ईश्वर जी कैसे हैं? पता नहीं साहिब जी, मालिक का इलाज लंदन में हो रहा है। क्या मतलब, वो कहाँ हैं? हफ्ता हो गया, हरीश चंद्र जी उन्हें लंदन ले गई हैं। ओहो, उनकी पत्नी जी हैं या साथ गई हैं? नहीं, वो हैं, हरीश चंद्र जी भी हैं। आप बैठिए, मैं सबको खबर करता हूँ, नौकर ने कहा और हमें ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदर चला गया। सॉरी कामरान, मुझे फ़ोन कर लेना चाहिए था। खैर, 10 मिनट में हम वहाँ से उठ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा और सरसरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। अचानक मेरी निगाह एक तरफ उठ गई और मेरे जहन में ज़बरदस्त छनाका हुआ। मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। दीवार में एक फ्रेम लगा हुआ था जिसमें डॉक्टर नीमू की तस्वीर नजर आ रही थी। वही डॉक्टर नीमू जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में शरीक थी और रात को मेरे होटल के कमरे में घुस आई थी और सुबह को मुर्दा पाई गई थी, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में मुझे गिरफ्तार किया गया और बाद में सजाए मौत सुना दी गई। ये कारनामा भोरिया चरण का था। फिर उसने किसी पूर्णी को नीमू का हमशक्ल बनाकर मेरे पास भेजा। यहाँ उसकी तस्वीर देखकर मुझे गुजरे हुए वाक़यात याद आ गए। अभी मैं कुछ सोच भी ना पाया था कि एक कद्दावर जवान बारीक मलमल की धोती कुर्ते में मलबूस अंदर दाखिल हुआ और मुस्कुराता हुआ डॉक्टर शुक्ला की तरफ बढ़ा। प्रणाम चाचा जी, अपने आने की खबर तो कर दी होती। हमारे भाग के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए। उसने जुमला अधूरा छोड़कर मेरी तरफ तवज्जो दी और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर एकदम ठिठक गया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने हाथ पीछे कर लिया। शुक्ला इन कैफियत से बेखबर था। उसने कहा, तुम लोग ईश्वर चंद्र जी को क्लिनिक से ले आए। उसके बाद बताया तक नहीं कि उनका हाल क्या है, बस उनकी खबर लेने आ गया था। नौजवान उनकी बातों से बेखबर मुझे टुकर टुकर घूरे जा रहा था। फिर उसकी आवाज़ उभरी, ये कौन है चाचा जी? ये डॉक्टर कामरान मसूद हैं। बस यूं समझो, भगवान सम्मान है। 42 उम्र है, मगर भगवान ने वो वरदान दिया है कि बस मैंने ऐसा जवान। मैं अभी आया चाचा जी, उसने कहा और झपाक से बाहर निकल गया। बाहर मैंने कुछ आवाज़ें सुनी जिनके बोल समझ में नहीं आए। उधर शुक्ला जी कह रहे थे, बड़ा नामी ग्रामी पुलिस कमिश्नर है सुरेश चंद्र, जुराइम पेशा लोग इसके नाम से कामते हैं। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। फिर तो ठीक है, बेचारे सुरेश चंद्र का ये हाल। एक खतरनाक कातिल बनफ्से नफीस उसके घर हाजिर हो गया। वो चंद ही मिनट में वापस आ गया, लेकिन अब उसकी कैफियत बदल गई थी। आंखें गहरी सुर्ख हो रही थीं। उसने तंज भरे लहजे में कहा, धन्यवाद कामरान जी महाराज। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप कहाँ जा रही हैं, पर ऐसा ही होता है। गीदड़ खुद शहर की तरफ भाग पड़ता है। देख लें, आप खुद भेड़ियों के भिट में घुस आए। उसी वक्त दरवाजे पर शोर उठा और बिफरा हुआ नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे एक उम्र रसीदा औरत और 2 लड़कियां भी थीं। उम्र रसीदा औरत चीख कर कह रही थी, नरेश होश में आ, पागल हो गया है क्या? आप पीछे हट जाइए चाचा जी, पीछे हट जाइए। भगवान की सौगंध मैं इसे भून कर रख दूंगा। मैंने मौसी जी की अर्थी पर खड़े होकर सौगंध खाई थी कि अगर ये मुझे मिल गया तो मैं इसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। उसने पिस्तौल सीधा किया और फिर धाड़ा, हट जाइए चाचा जी, वरना मैं आपको भी गोली मार दूंगा। उसने हाथ में पकड़े पिस्तौल को सीधा करके कहा। तभी सुरेश आगे बढ़ा और उसने एक जोरदार थप्पड़ नौजवान के मुंह पर रसीद कर दिया। फिर बड़ी फुर्ती से पिस्तौल उसके हाथ से छीन लिया। तू एक पुलिस अफसर के सामने कानून अपने हाथ में लेना चाहता है? नरेश, ये कानून का मुजरिम है। इसने मेरी मौसी को मारा है। इसने मैं इसे। वो आगे बढ़ा तो सुरेश ने उसे पकड़ लिया और फिर पूरी कुव्वत से उसे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। वो दरवाजे से टकराया। इसे बाहर ले जाओ माताजी, वरना, सुरेश गुस्से से बोला और उम्र सीधा औरत नौजवान लड़के को बाहर धकेलने लगी। अब वो रोते हुए कह रहा था, बचा लो, इस समय से बचा लो, मगर भगवान की सौगंध, आज नहीं कल मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। औरत उसे दरवाजे से बाहर ले गई। एक बात मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ कि मैं इस पूरे खेल को एक तमाशाई की हैसियत से देख रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि यह सब कुछ मेरे खिलाफ हो रहा है। दूसरी तरफ डॉक्टर शुक्ला की हालत बड़ी खराब थी। उसका मुंह हैरत से खुला हुआ था और वो फटी फटी आंखों से ये सब देख रहा था। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। सुरेश ने कहा, बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई है चाचा जी, आप बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। एक खतरनाक मुजरिम को पनाह देने वाला भी मुजरिम होता है। कौन मुजरिम? किसकी बात कर रहे हो? शुक्ला बोला, ये डॉक्टर कामरान। ताज्जुब है।
आप मौसी नीमू के कत्ल को भूल गए। उसे पाकिस्तान से आए एक डॉक्टर ने कत्ल किया था। उसकी तस्वीरें भी अखबारात में छपी थीं, आपने नहीं देखी। और उसके बाद जब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई तो ये जेल के सिपाहियों को जख्मी करके जेल से फरार हो गया, जिनमें से कुछ सिपाही बाद में मर गए। बहुत बड़ा खूनी है ये। सुरेश ने मुझे नफरत भरी नज़रों से देखकर कहा। डॉक्टर शुक्ला ने हैरानी से कहा, ये खूनी? जी, ये आपके पास कहाँ से आया? और शुक्ला बुरी तरह उलझा नजर आ रहा था। फिर उसने गर्दन छटकते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मान सकता। भगवान की सौगंध, मैं नहीं मान सकता। ये देवता सामान है। ये लोगों को सुख देने के लिए आकाश से उतरा है। तुमसे भूल हुई है, धोखा हुआ है तुम्हें। आपसे जो मैं कह रहा हूं वैसा करें चाचा जी, वरना मुश्किल में फंस जाएंगे। आप बयान देंगे इत्तेफाक से ये आपको आगरे में नजर आया, आपने इसे पहचान लिया और फिर आप चालाकी से इसे अपने साथ ले आए और मुझे इन्फॉर्म कर दिया। यही कहेंगे चाचा जी, वरना शायद मैं आपको ना बचा सकूं। स्कूल का लौंडा समझते हो मुझे? तुम पुलिस कमिश्नर हो तो मैं भी हिंदुस्तान का माना हुआ डॉक्टर हूं। खलबली मचा दूंगा पूरे हिंदुस्तान में। यकीनन कोई बड़ी भूल हुई है तुम लोगों से। भगवान के लिए सुरेश, इस देवता की सहायता करो। ये ऐसा नहीं है। जो घिनौना इल्जाम इस पर लगाया गया है वह झूठ है, कुछ और हुआ है। तुम बड़े अफसर हो, तफ्तीश करो, देख लेना, सब झूठ निकलेगा। आपको मालूम है चाचा जी, नरेश मौसी जी की मौत पर पागल हो गया था। आपको भगवान का वास्ता, जो मैंने कहा है वही करें, वरना आपको बचाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अचानक डॉक्टर शुक्ला मेरी तरफ मुड़ा और मुझे देखते हुए बोला, मुझे बताओगे डॉक्टर कामरान, क्या डॉक्टर नीमू को तुमने कत्ल किया है? नहीं डॉक्टर शुक्ला। मेरे मुंह से जैसे किसी और की आवाज़ निकली। ठीक है सुरेश चंद्र, क्या तुम इसे गिरफ्तार करोगे? हाँ, मैंने नफरी तलब कर ली है। तो फिर मुझे भी साथ ही गिरफ्तार कर लो। ये मेरे पास बहुत दिन से है। इस देवता ने अस्पताल में बहुत से लोगों को नया जीवन दिया है। मैं डॉक्टर शुक्ला इसके लिए लड़ूंगा, बड़े से बड़ा वकील करूंगा, साबित करूंगा कि यह बेगुनाह है। बुरा करेंगे चाचा जी, यह सिर्फ हुकूमत का मामला नहीं है, हमारे घर की बात भी है। मैं आज से तुम लोगों से ताल्लुकात खत्म करता हूँ, शुक्ला ने कहा। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर बहुत से वर्दी वाले अंदर घुस आए और उन्होंने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। तुम चिंता मत करना कामरान, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैंने भी घास नहीं खोदी है। मुझे बाहर लाकर पुलिस वैन में बिठाया गया। फिर कुछ देर के बाद सुरेश चंद्र पुलिस ऑफिसर की वर्दी में बाहर निकला और प्राइवेट कार में बैठ गया। पुलिस वैन आगे चल पड़ी और सुरेश की गाड़ी पीछे। इस तरह वो लोग मुझे पुलिस हेडक्वार्टर लाए। यहाँ लाकर मेरे पैरों में बेड़ियां भी डाल दी गईं। वो सब मुझसे काफ़ी खौफजदा लग रहे थे। फिर मुझे लॉकअप में डाल दिया गया।